बहुत समय पहले की बात है। सत्यपुर नामक एक सुंदर और समृद्ध गांव था। वहाँ के लोग बहुत परिश्रमी थे। वे एक दूसरे की मदद करते और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते थे। गांव के खेत सोने की तरह लहलहाते थे। तालाब और नदियाँ हमेशा जल से भरे रहते थे और हर घर में खुशहाली थी। लेकिन अचानक गांव में एक भयंकर संकट आ गया। पिछले 3 वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। सूखा पड़ने से खेत बंजर हो गए, नदियाँ सूख गई और तालाबों में दरार पड़ने लगी और अन्न के भंडारे धीरे धीरे खाली हो गए। जो कभी संपन्न गांव था वह अब भूख और प्यास का शिकार बन गया था। गांव के लोगों के चेहरे से खुशी गायब हो गई थी। गांव के मुखिया रघुनाथ जी बहुत चिंतित थे। उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों की बैठक बुलाई और कहा, हमने हर उपाय कर लिया, सरकार से बात की, खेतों में नए बीज डाले, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। क्या हमसे कोई गलती हो गई? हमारा जो ये गांव कभी खुशियों से भरा हुआ करता था, आज दुख ही दुख टूट पड़े हैं। हाँ काका, गांव में पानी की इतनी समस्या हो गई है कि पेड़ पौधे तक सूख गए हैं। इंसानों को तो पानी मिल ही नहीं रहा है। हम लोग अपने जानवरों को कहाँ से पिलाएंगे? ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरा गांव शमशान में बदल जाएगा। 3 सालों से बारिश नहीं हो रही है, ना खेती में अनाज हो रहा है। सभी नदियाँ तालाब सूख गए हैं। पेड़ पौधों की पत्तियाँ झड़कर गिर रहे हैं। अगर इन लोगों को समय पर पानी नहीं मिला तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। अरे सोहन भाई, थोड़ा धैर्य तो रखो। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं से पानी का व्यवस्था हो ही जाएगा। क्या पता इस बार बरसात के मौसम में बारिश हो। अरे रामू भाई, पिछले 3 साल से तो हम लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कि बारिश होगी। बारिश आखिर कब होगी? बारिश ना हो रही है और ना नदी में पानी आ रहा है। गांव के सारे तालाब तो सूख गए हैं। हम लोग ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रह सकते। आज कोई बात है क्या? गांव के सभी लोग एकजुट होकर बैठे हैं। हाँ पंडित जी, क्या करें? 3 सालों से बारिश नहीं हो रही है। गांव के जानवर पक्षी मर रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों को भी पानी नहीं मिल पाएगा। हम लोगों का यही आखिरी सहारा अब कुआं है। जब तक कुएं में पानी है तब तक हम लोग जीवित हैं, वरना नदी और तालाब तो सूख गए हैं। इन सब का एक ही रास्ता है। अगर आप लोग बोले तो हम बताएं। हाँ पंडित जी, बताइए वो क्या रास्ता है? कोई भी क्या क्यों ना हो, हम लोग उसे करने के लिए तैयार हैं। हमें बस पानी चाहिए ताकि हम अपनी खेती को फिर से शुरू कर सकें। इसके लिए आप सभी को उस पुराने मंदिर में जाना होगा जो हम लोगों के गांव से दूर है। उस मंदिर में एक संत बैठे होंगे। वो आप लोगों को बता सकते हैं इस पानी का समस्या का उपाय। जैसा आप कहें पंडित जी, हम लोग आज ही जाकर संत महाराज से मिलेंगे और वो जो भी उपाय बताएंगे
हम सभी गांव वाले मिलकर उसको करेंगे। गांव के सभी लोग मंदिर पहुँचे। वहाँ के पंडित जी बहुत ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे। वे वेद पुराणों के गाता थे और सभी की समस्याओं का समाधान जानते थे। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, संत महाराज, सत्यपुर में सूखे से तबाही मची हुई है। कृपया हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारे गांव में बारिश हो और हम लोग खुशी खुशी रहें। इसका तो एक ही उपाय है, अब सभी गांव वालों को मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करनी होगी। मुखिया ने संत महाराज की पूरी बात नहीं सुनी और गांव वालों को यह बोला कि हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे जिससे हमारी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। अब चलो भाइयों, चलो सब लोग। संत जी ने बता दिया कि भगवान विष्णु की पूजा करनी है। हम सब लोग भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और हमें भगवान विष्णु पानी का आशीर्वाद देंगे। चलो भाई लोग, सब लोग पूजा की तैयारी करो। सभी गांव वाले पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। बच्चे बूढ़े बड़े सब पूजा की तैयारी में लगे हुए होते हैं। कोई बाजार से सामान ला रहा होता है तो कुछ बच्चे लकड़ियों को काट रहे होते हैं। सभी औरतें बैठकर पूजा की तैयारी की बातें कर रही होती हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल होता है। तभी वहाँ पर पंडित जी आते हैं। अरे मुखिया जी, पूजा की सब तैयारी चल रही है। लगता है इस बार हम लोगों को पानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अच्छा मुखिया जी, संत जी ने जैसा जैसा आपको बताया है वैसा वैसा ही करवा रहे हो ना? हाँ पंडित जी, उन्होंने बोला था कि भगवान विष्णु की हम लोग पूजा करेंगे तो हम लोगों को पानी का आशीर्वाद मिलेगा। बस इस पूजा की तैयारी चल रही है। देखिए, सभी गांव वाले पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। इस पूजा के बाद हम लोगों को पानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। काका, ये काम हम लोगों को पहले ही कर देना चाहिए था। अगर भगवान विष्णु की पूजा हम लोग पहले ही कर देते तो आज हम लोगों को इन सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन चलो, देर से ही सही, आज हम लोगों की पूजा संपन्न होगी और भगवान विष्णु हम लोगों को पानी का आशीर्वाद देंगे। इसके बाद तो हम लोगों का गांव में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। हमारे गांव में किसी को भी पानी की कमी नहीं होगी। हम लोगों के खेतों में फिर से अनाज उगेंगे, तालाब भर जाएंगे, नदियां भर जाएंगी। अब तो हमें पानी की समस्या नहीं होगी। लेकिन मुखिया जी, भगवान विष्णु की पूजा करने से पानी का आशीर्वाद मिलना भी ठीक है, लेकिन सिर्फ पूजा करने से ही पानी का आशीर्वाद मिल जाएगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आपको संत जी ने कुछ और भी तो बताया होगा। याद करिए, उन्होंने कुछ और भी उपाय बोला होगा। हाँ पंडित जी, संत जी कुछ बोल तो रहे थे, लेकिन मुखिया जी ने ध्यान से सुना नहीं और सभी गांव वालों को बोल दिया कि चलो सभी लोग पूजा करते हैं, इससे हम लोगों को पानी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान विष्णु हमें पानी का आशीर्वाद देंगे। संत जी कुछ और कह तो रहे थे, लेकिन हम सभी लोग वहाँ से चल लिए। अच्छा ठीक है, चलिए पूजा का समय हो रहा है,
सभी गांव वालों को बुलाइए। पूजा की सारी सामान और तैयारियां हो चुकी हैं, तो हम लोग पूजा में बैठते हैं और भगवान विष्णु से पानी का आशीर्वाद मांगते हैं। अगर भगवान विष्णु ने चाहा तो हमें पानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। पूजा पूरे अच्छे विधि और विधान से हुई। पूरे गांव वाले बैठकर भगवान विष्णु से प्रार्थना किए कि वो उन लोगों को पानी का आशीर्वाद दें। बूढ़े, बच्चे, बड़े सब पूजा में शामिल थे। सभी की एक ही प्रार्थना थी कि उन्हें भगवान विष्णु पानी प्रदान करें। अब पूजा संपन्न हो चुकी थी। सभी लोग पूजा करके अपने अपने घर की तरफ चल दिए। कुछ दिन बीत गए। गांव में कहीं भी बारिश का नामो निशान नहीं था। सभी लोग के चेहरे पर चिंता थी कि इस बार बारिश होगी कि नहीं। मुखिया जी, हमने भगवान विष्णु की पूजा की, हमने सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या भगवान विष्णु हमें पानी नहीं देना चाहते हैं? हमने इतना विधि पूर्वक उनकी पूजा की, उनसे प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। बेटा, भगवान विष्णु ऐसे नहीं हैं कि तुम उनसे प्रार्थना करो और वो तुम्हें आशीर्वाद ना दे। जरूर कुछ ना कुछ हम लोगों से ही गलती हुई है, इसलिए हमें पानी का सुख अभी तक नहीं मिल पा रहा है। हम सभी लोगों को फिर से उन संत महाराज जी के पास जाना होगा और हमें विधि पूर्वक इस बारे में उनसे उपाय को पूछना होगा। मुखिया जी, सभी गांव वालों को बुलाइए। हम सभी लोग संत महाराज के पास चलेंगे और उनके सामने अपनी अर्जी रखेंगे। देखते हैं वो हमें क्या उपाय बताते हैं। मुखिया ने सभी गांव वालों को अपने साथ लेकर और पंडित जी के साथ संत महाराज के मंदिर पहुँचे। हे संत महाराज, आपने जो हमें उपाय बताए थे वो हमने सब करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमें पानी का एक बूंद तक नहीं मिला। आपने जैसा बोला था हमने वो सब कर लिया। क्या भगवान विष्णु हमें पानी नहीं देना चाहते हैं? विष्णु स्वयं धर्म और न्याय के रक्षक हैं। वे केवल उन पर कृपा करते हैं जो धर्म का पालन करते हैं। जब संसार में पाप और अन्याय बढ़ता है तो प्राकृतिक आपदाएं आती है। हमें अपने भीतर झांकना होगा कि कहीं हमने कोई भूल तो नहीं की है। पंडित जी, हम तो हमेशा धर्म का पालन करते हैं। हम सभी गांव वाले हमेशा अपने कार्य को अपने धर्म से करते हैं। हम सभी लोग मंदिर में पूजा भी करते हैं, भगवान को चढ़ावा देते हैं, उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं। फिर हम लोगों के ऊपर यह विपत्ति क्यों आई? बेटा, सिर्फ मंदिर में प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जब तक कि हम अपने कर्मों से धर्म का पालन न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई गांव या नगर संकट में हो तो उसके ग्रामवासियों को 5 कार्य करने चाहिए। यदि वो इनका पालन करेंगे तो भगवान विष्णु अवश्य कृपा करेंगे। पहला, यदि गांव में लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे या ईर्ष्या रखने लगे या कपट करे तो वहाँ भगवान की कृपा नहीं होती है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और सबको परिवार की तरह समझना चाहिए। दूसरा, यदि हमारे पास थोड़ा भी अन्न बचा हो तो
हमें उसे भूखों में बांटना चाहिए। भगवान केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों में दान करते हैं, जो अपनी चीज़ों को दूसरों को देने में बिल्कुल भी नहीं संकोचते हैं। तीसरा, प्रकृति का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम वृक्ष काटेंगे, जल को दूषित करेंगे तो वर्षा कैसे होगी? हमें नए वृक्ष लगाने चाहिए और तालाबों की साफ सफाई करनी चाहिए। चौथा यह है कि झूठ, बेईमानी और न्याय से भगवान नाराज हो जाते हैं। हमें सत्य बोलना चाहिए और सदैव न्याय का साथ देना चाहिए। और ये आखिरी और पांचवा, जिसे आप सभी लोग को ध्यान से सुनना है। जब सभी लोग एक साथ ईश्वर की आराधना करते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है और प्राकृतिक संतुलित हो जाती है। गांव के लोगों ने पंडित जी की बात ध्यान से सुनी और तुरंत उन पर अमल करना शुरू कर दिया। गांव में जो भी आपसी झगड़े थे उन्हें सुलझाया गया। लोग पहले से अधिक प्रेम और भाईचारे से रहने लगे। जिनके पास अन्न था उन्होंने गरीब और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। अब गांव में कोई भूखा नहीं था। सभी ने मिलकर गांव के तालाब की साफ सफाई की और नदी के किनारे सैकड़ों वृक्ष लगाए। गांव में झूठ, छल, कपट और अन्याय पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। सभी गांव वाले मिलकर रोज मंदिर में भजन कीर्तन करने लगे और बड़े यज्ञ का आयोजन किए। एक सप्ताह बीत गया। गांव वालों ने पूरे मन से धर्म और सेवा का पालन किया। फिर एक दिन अचानक आकाश में काले बादल घिरने लगे। हवा ठंडी हो गई और बिजली चमकने लगी। अचानक मंदिर के पास एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु प्रकट हुए। गांव वाले उन्हें देखकर पैरों पर गिरकर प्रणाम किए। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, हे सत्यपुर के निवासियों, तुमने प्रेम, सेवा और धर्म का पालन किया है। अब तुम्हारी विपत्ति समाप्त होगी। तुम लोगों ने बहुत कुछ सहा है। अब हम आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं। ये कहते ही मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। नदियाँ जल से भर गई और खेतों में नई फसलें उगाई। गांव के लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। गांव वालों ने भगवान विष्णु को धन्यवाद किया। गांव के मुखिया ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, हमें यह कृपा सदैव कैसे प्राप्त होगी? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सदा प्रेम, परोपकार और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूँगा। इसके बाद भगवान विष्णु आकाश में चले गए और अदृश्य हो गए। गांव के लोगों ने उनकी दी हुई शिक्षा को सदा याद रखा और अपने जीवन में अपनाया। ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो सच्चाई, मेहनत और परोपकार के मार्ग पर चलते हैं। यदि हम प्रेम और एकता से कार्य करें तो हर समस्या का समाधान संभव है।